हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहां हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और पहली एप्लीकेशन जो है उसकी वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो इसकी डेरिवेशन हम शुरू करते हैं, क्योंकि बोर्ड में ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 5 मार्कर के अंदर आता है। तो हम एक कंसिडर कर लेते हैं एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, और इसका जो चार्ज है हम उस पर पॉजिटिव ले लेते हैं। तो लेट द चार्ज ऑन द वायर इज पॉजिटिव। पॉजिटिवली चार्ज वायर हमने ले लिया। अब हमें मालूम है ये, जब मैंने बोला कि ये एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम के लिए, तो गॉस थ्योरम हमें हमेशा हम एक एनक्लोज सरफेस के लिए अप्लाई करते हैं, एनक्लोज चार्जेस के लिए अप्लाई करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर रहे हैं। गॉसियन सरफेस इज अ बेसिकली एन हाइपोथेटिकल सरफेस, जहां पर हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हम एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। वाई सिलेंडर? बिकॉज वायर हमारा कैसा होता है, एक सिलिंड्रिकल ही शेप में होता है। तो हमने क्या किया, हमने एक सिलेंडर ले लिया और उस सिलेंडर के एक्सिस के ऊपर इस वायर को लेकर रख दिया हमने। तो हम उस सिलेंडर को ऐसे ला रहे हैं कि उस सिलेंडर के एक्सिस पर दिस वायर, इनफाइनाइटली चार्ज वायर विल लाई। ठीक है, तो यहां बनाते हैं इसको। तो ये हमने क्या बना दिया, गॉसियन सरफेस, राइट। सो द गॉसियन सरफेस, टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस हम मान के चलते हैं r हो गया, और इसकी लेंथ कितनी हो गई, l। ओके, अब हमने इस सरफेस के ऊपर 3 एरिया एलिमेंट्स, 3 एरिया को हम कंसीडर करने जा रहे हैं। तो पहला एरिया जो होगा हमारे पास, हमने ले लिया यहां पर कर्व सरफेस पर, जो हो गया हमारा S1। दूसरा हम ले रहे हैं एक एंड फेस पर, जिसको हम बोलेंगे S2। और यहां पर भी हम एक और ले रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे S3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें S1, S2, S3 हमारे क्या हो गए, ये हमारे सरफेस एरिया हो गए हैं 3 पॉइंट्स पे, जो एक कर्व सरफेस पर है और 2 हमारे एंड फेसेस पर है। तो S1 वाले के लिए जो हमारा सरफेस एरिया, हम जैसे बात करते हैं एरिया वेक्टर हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जब हम लेके चलेंगे उसका सरफेस एरिया DS1, राइट, दिस इज DS1। और यहाँ पर हमारे पास DS2। ठीक है, तो DS1, एक काम करते हैं ना, तो DS1 के लिए हम ना पहले नॉर्मल वेक्टर हम पढ़ चुके हैं ना, कि एरिया को अगर नॉर्मल वेक्टर के टर्म्स में हमें बात करनी है तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल को कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया किसका, DS1 का, राइट, DS1 वेक्टर। और यहाँ का DS2 का नॉर्मल कैसा जाएगा, इस तरीके से, DS2। सरफेस का नॉर्मल निकाल रहे हैं ना, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर की बात करेंगे तभी वो हमको एन कैप देता है। तभी तो हम बोलते हैं ना, ये मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा, DS की अगर हम बात करें तो DS इज इक्वल्स टू, हमने एन कैप इंटू DS पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर एन कैप हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर, जो किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया इसको, यहाँ से हम इसको इनकी डायरेक्शंस दिखा देते हैं। DS2 की हमने दिखा दी, अब हम दिखा रहे हैं DS3 के लिए। तो DS3 की डायरेक्शन हमारी कैसे जाएगी, ये हो गई हमारी DS3 वेक्टर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ले लेते हैं, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो एक पॉजिटिव की वजह से फील्ड हमेशा कैसी होती है, फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन फील्ड की किधर हो गई, इधर हो गई हमारी फील्ड की डायरेक्शन, जो कि होगी E। इसके लिए भी डायरेक्शन हमारी इधर जाएगी, वेक्टर E। ठीक है, इसके लिए भी डायरेक्शन हमारी किधर जाएगी, रेडियली आउटवर्ड। तो हमने तीनों पॉइंट्स के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी दिखा दी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम लगाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो फ्लक्स हमें मालूम है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कितना होगा,
total electric flux which is phi e. We denote it by phi e. ठीक है, अब हमारे पास क्लोज सरफेस है ना, तो लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल हमने लगाया और इसमें ई डॉट डी एस. मैंने सरफेस इंटीग्रल क्यों बोला, क्योंकि डी एस हमारा सरफेस एरिया है. तो इंटीग्रेशन पर हम क्या करते हैं, क्लोज्ड सर्किल लगा देते हैं, तो वो हो जाता है क्लोज सरफेस के लिए. तो ये हमारा है सरफेस एरिया के लिए, तो सरफेस इंटीग्रल होगा. ठीक है, ई डॉट डी एस. 3 सरफेसेस हैं, तो इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू ई डॉट डी एस वन. किसका है ये, S1 वाले एरिया के लिए. दूसरा हमारा जाएगा, अब मैं इस पे इंटीग्रेशन पे सर्किल नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हमने ओपन कर लिया है. ई डॉट डी एस टू, ई डॉट डी एस टू, ये किसके लिए, S2 के लिए, प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस थ्री, ये किसके लिए है, S3 के लिए. अब S1, S2, S3 ये तीनों का एंगल देखते हैं, बिकॉज हमें मालूम है A डॉट बी है ना, A डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा. तो इसको हम ई डॉट डी एस वन को लिख लेते हैं ई डी एस वन कॉस. अब थीटा होता है ना, A डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा. तो यहाँ पर देखते हैं E और डी एस वन दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है. इफ बोथ द वेक्टर्स आर एक्टिंग along द सेम डायरेक्शन, इट मीन्स थीटा इज 0. So we'll write cos 0 degree plus integration of E ds2. अब E और ds2 का एंगल देखेंगे तो कितना है इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री. तो विल राइट cos 90 डिग्री प्लस, अब तीसरा हमारा क्या है, E ds3. E ds3 के साथ में एंगल कितना है, यहाँ पर भी हमारा 90 बन रहा है, तो हम लिखेंगे cos 90 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो cos 0 हमारा 1 होता है, cos 90 हमारा 0. तो यहाँ से इस वाले के लिए पहला वाला टर्म हमको मिलेगा E, और मैंने इंटीग्रेशन ds1 रखा. ओके, cos 0 हमारा 1 हो गया, प्लस 0 प्लस 0. क्यों 0 0 हो गया, क्योंकि cos 90 हमारा क्या होता है, 0 होता है. ठीक है, तो ये दो तो हमारे पास हमारे ख़त्म हो गए. सिर्फ हमें कौन सा मिल रहा है, हमें मिल रहा है सिर्फ S1 के लिए. अब हम इसको ये हमारा पूरा फाई ई चला रहा है ना, तो फाई ई हमारा कितना हो गया, फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी एस वन. हमारा था क्या, डी एस वन हमारा कर्व्ड सरफेस का एरिया था, तो इसको हम लिख सकते हैं ई मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, राइट. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, दिस इज गिवन एज ई इंटू 2 पाई आर एल. तो फाई ई का वैल्यू हमारा कितना हो गया, ई इंटू 2 पाई आर एल. सो लेट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ओके, नाउ अब ये हमारा लीनियर वायर जो है हमारा कैसा है, लीनियर है. तो हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ है. तो जब हमारा 1 डायमेंशन होता है तो कौन सा चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर कि लेट लैम्डा इज the linear charge density. Okay, linear charge density of the wire. ठीक है, जो हमारे इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, आप लैम्डा कूलम पर मीटर भी लिख सकते हो. तो हम लैम्डा लेकर चल रहे हैं, लेट लैम्डा या लैम्डा कूलम पर मीटर इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्ज वायर. तो अब हम यहाँ से निकालते हैं, तो हमें मालूम है कि लैम्डा कितना होता है, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. ओके, सो जस्ट राइट डाउन दिस बिकम्स लैम्डा इज इक्वल्स टू Q बाय L. ओके, जब हम Q बाय L की बात करें तो यहाँ से चार्ज कितना आ जाएगा, Q इज, वी कैन राइट दिस, Q इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू L. ओके, लैम्डा इंटू L. इसको हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं. ये एप्लीकेशन किसकी है भाई, ये तो एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की. तो अभी हम गॉस थ्योरम लगाने जा रहे हैं, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ इसकी एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की है, तो अब हमको गॉस थ्योरम तो यूज़ करना पड़ेगा. तो चलो गॉस थ्योरम यूज़ करते हैं. अब लिखेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम.
ठीक है। तो गॉस थ्योरम हमारा क्या बोलता है, गॉस थ्योरम का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हम लेके चलते हैं कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस गिवन सरफेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, है ना। तो यहाँ से टोटल चार्ज एनक्लोज की बात हो रही है, तो फाई ई इज Q/ε0। तो Q क्या है हमारे पास, Q हो गया लैम्डा इंटू एल। कहाँ से आ गया ये लैम्डा इंटू एल, इक्वेशन नंबर 2 से, इस इक्वेशन से आ गई, डिवाइडेड बाय ε0। तो पता है सबसे इजी तरीका क्या है, जब भी हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम करते हैं तो हम हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से साथ में स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई जो E.ds होता है, और दूसरी इक्वेशन हमारी कहाँ से मिलेगी, दूसरी मिलेगी हमारी गॉस थ्योरम को यूज करके। तीनों एप्लीकेशन में हम यही करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसमें इक्वेट कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 and 3, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो क्या हो गया हमारा, E इंटू 2πRL इज लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय ε0। ओके, तो कुछ कैंसिल हो रहा है हमारा, यहाँ से एल कैंसिल आउट। क्या निकालना था हमको E निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे हम जो एक चार्ज वायर के लिए होगी, और वो कितनी हो गई, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πr/ε0। ठीक है, तो E इज लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πr/ε0। यहाँ से हमने क्या निकाला, E हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। तो कितनी बार तो यहाँ पर ना क्या होता है, ग्राफ भी पूछ लेते हैं कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन E एंड R, इलेक्ट्रिक फील्ड का और जो डिस्टेंस हमने R लेके चल रहे हैं उसका वेरिएशन कैसे होगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे R बढ़ेगा E हमारा कम होगा, इन्वर्स वेरिएशन है। ठीक है, तो ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ग्राफ कैसा जाएगा हमारा, ये ग्राफ हो जाएगा, E हमने ले लिया y एक्सिस पर, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है, तो ग्राफ हमारा कैसा मिलेगा, इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो दिस विल बी द ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हमने डिराइव किया, और इसी को ना कितनी बार वेक्टर फॉर्म में, इस इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πr/ε0। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सेम है, लेकिन हमने तो एन कैप के लिए भी बात करी है। एन कैप कहाँ से आ गया, ये एन कैप हमारा वही जो हमने स्टार्टिंग में जब हम ds वेक्टर के बारे में बात कर रहे थे कि एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर जो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया वेक्टर फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो यहाँ अगर लिखना भी चाहते हो कि व्हाट दिस एन कैप इज, तो यू कैन राइट एन कैप इज द रेडियल